क्या असल में अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि ईरान को मत चिंता करो, मैं हड़का सकता हूं, और ईरान ने कह दिया कि तुम अपनी हैसियत में रहो? और क्या ये हो गया इसीलिए वार्ता सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इसीलिए ये जो चौधरी बनने चला था पाकिस्तान अब वो अपनी हैसियत में आ गया है? ये बहुत बड़ी बात एम्बेसडर वोहरा कह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये सीटो सेंटो के जमाने से लेकर आज तक असल में अमेरिका अगर गौर से देखेगा तो पाकिस्तान पर रिलाय करना उसको भारी पड़ा है, लेकिन उसकी आदत पड़ चुकी है तो उसको मुबारक। अब आगे देखिए जरा, यहां ट्रंप का हंटर, ईरान का चक्रव्यूह, यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस है, इसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची 2 दिन में 2 बार इस्लामाबाद जा चुके हैं। यह विजिट क्यों हुई है उनकी? यह इस्लामाबाद का सिग्निफिकेंस बता रहा है या वो केवल विजिट को सिग्निफिकेंस से जोड़ने वाले वो लोग हैं जो केवल दौड़ भाग में यकीन रखते हैं, आउटपुट में नहीं? ईरान पाकिस्तान के जरिए अपनी शर्तें अमेरिका को भेज रहा है। अंतिम समय में ट्रंप ने अपने दूत का इस्लामाबाद दौरा रद्द कर दिया। आप सब जानते हैं ट्रंप को पता चल गया था कि ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हट रहा है, ऐसे में फिर से जाकर अपनी कच्ची कराने का कोई फायदा नहीं है। ट्रंप फिर पाइपलाइन में ब्लास्ट और इस तरीके की तमाम बातें करके ईरान को डराना चाह रहे हैं। सच्चाई यह है कि अराक्ची मॉस्को गए और दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। ऐसे में ये जो दौड़ भाग चल रही है कूटनीति के नाम पर या फोटो ऑप्स चल रहे हैं, क्या इसका कोई वाकई हासिल है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, रूस पहले भी इन्वॉल्व रहा है। जेसीपीओ जब हुआ था 2015 में, तो ईरान के करीब 11,000 किलो जो प्रोसेस्ड यूरेनियम थे उनको रूस ने अपने यहाँ रखा था, ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो इस समय पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसके पास वो वजन नहीं है, एक एंकर नहीं है जिससे ये प्रूव करा सके कि हम गारंटर बन सकते हैं। वो एक बड़ा देश, चाहे वो रूस हो या इस समय चाइना हो, वही 2 देश कर सकते हैं। चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, वो अपने वाया मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को जो भी कहना है वो कहवा रहा है। लेकिन इस समय रूस जाना उनको ये भी दिखलाता है कि एक तो वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि क्या वार्ताएं हो रही हैं, और दूसरा ईरान के प्रति रूस हमेशा एक कहेंगे सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। दिमित्री मेदवेदेव ने पहले भी कहा था कि होर्मुज में ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिल गया है, जो न्यूक्लियर वेपन नहीं कर पाया वो होर्मुज स्ट्रेट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसके अलावा मॉस्को ने यह भी कहा है कि अमेरिका इस तरीके से ईरान को ब्लैकमेल करना बंद करे, नहीं तो ये स्टेटमेंट्स तक, सॉलिडेरिटी स्टेटमेंट्स तक ही सीमित रहेंगे, उसके बियॉन्ड आप इसकी भूमिका देख रहे हैं? इसके बियॉन्ड भी हम इसकी भूमिका देख रहे हैं। मान लीजिए वो 450 किलो 400 किलो जो भी प्रोसेस्ड यूरेनियम है 60% वाला, वो ईरान अमेरिका कहता है ईरान से अमेरिका भेजना चाहिए। मुझे लगता है कहीं वैसा अग्रीमेंट कहीं फिर तो वो रूस से नहीं करना चाहते हैं जो जेसीपीओ में हुआ था कि हम आपको पूरा दे देंगे, आप अपने पास रखें, और जब जरूरत पड़ी तो इसको टोन डाउन करके 3.67% हो, जब भी ये इस पर अग्रीमेंट हो तो मुझे दिया जाए। इस टाइप का की भी कुछ बातें हो रही होंगी। लेकिन ट्रंप की जो जिद है कि हम ईरान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग नहीं करने देंगे, वो जिद के प्रति ही ये सारा मामला अटका हुआ है। सैंक्शंस और वो तो बाद में आएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान रूस से ये गारंटी ये भी चाह रहा है कि अगर वार्ताएं फेल हुई, अगर हम उनको यूरेनियम दे भी देते हैं या प्रोसेसिंग बंद भी कर देते हैं, तो बाद के रिक्वायरमेंट के लिए हमारे आपकी तरफ से कोई गारंटी आएगी कि नहीं। मुझे लगता है ये न्यूक्लियर इशू को लेकर ही, होर्मुज को लेकर ओमान में, न्यूक्लियर इशू को लेकर रूस में वार्ताएं चल रही हैं, और इसके कई सारे रेफरेंसेस भी आपको मैं दे दूंगा अगर आप चाहें। तो ये प्रोफेसर अमिताभ जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात है। ओमान की तरफ विजिट असल में ईरान की ये दिखा रही है कि यहां होर्मुज को लेकर बातचीत, चीजें साधने की कोशिश है, और रशिया जाकर ये असल में यूरेनियम को लेकर कोई बात हो रही है, क्या ऐसा है? प्रोफेसर अमिताभ कहते हैं मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठाए, कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता विश्वसनीय नहीं है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है पाकिस्तान। अब ये जो एक सांसद है उन्होंने ये बात ये कही है कि ट्रंप के हितों का ध्यान रख के इस्लामाबाद जो है चीजें कर रहा है, वो ठीक है, हमारा मित्र हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा कि वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे मध्यस्थ नहीं है। पाकिस्तान को लेकर ये धारणा जो है वो केवल एक सांसद की है वहां, या ईरान पूरे तौर पर यही सोच रहा है कि हमारा, क्योंकि आपको ये याद होगा बहुत दिन नहीं हुए हैं जब ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब असीम मुनीर अपने यहाँ मौजूद शिया लोगों को ये भी कह चुके हैं कि जिनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो वो ईरान खुद चला जाए लड़े उनकी तरफ से। तो ऐसे में क्या ये बात जो कही जा रही है वहां ये व्यापक सोच है, या केवल एक सांसद है जो ये सोच रख रहे हैं कि
पाकिस्तान एज एन इंटरमीडियरी हमको मंजूर नहीं है और इस पर हमको भरोसा नहीं। डीके पांडे सर। देखिए, मजेदार चीज़ ये है कि ये एक मजबूरी से बन गई है पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान बीच में रहे एज ए मीडिएटर। ये ट्रंप की चॉइस है। तो अब वो करता मरता क्या नहीं करता, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति हो। वो हालांकि ट्रंप भी चाहते हैं कि उनकी शांति हो, लेकिन कुछ मुनाफे के साथ। दोनों के उद्देश्य बिल्कुल बड़ा क्लियर हैं। पाकिस्तान में बीच में रहता है तो जिस प्रकार से उन्होंने खेल खेला है ईरान के साथ, वो उनको गवारा नहीं, क्योंकि बातें जो सामने आई हैं कि कुछ बातें जो कही गई ईरान में, जब वो गए थे मुनीर अभी पिछले हफ्ते, तो बातें जो कही गई वो उन्होंने कुछ उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया और ईरान का जो पक्ष था उसको सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया। तो जबकि अमेरिका के जो उद्देश्य थे उनकी तरफ पूरा उनका झुकाव रहा और यस सर अमेरिका को बोलते रहे, जैसे कि सबको उम्मीद है। मजेदार चीज ये है कि अभी जो उन्होंने दौरा किया, गए ओमान गए और रशिया भी गए। रशिया में मेरे हिसाब से दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस समय ईरान जो युद्ध क्षेत्र में देखें, जिस लड़ाई की चर्चा की बात हो रही है, अमेरिका जहां तैयारी कर रहा है, वो सारे जहाज वहां पर जो शिप आ गए उनको उसमें असला बारूद जो भी आम समुनिशन भेज रहा है वो। तो अब जो जरूरत है ईरान को, वो कहां से आएगा? उसके लिए रशिया की आवश्यकता है, नंबर एक। नंबर दो, जो उनको एक डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर कुछ बातचीत अगर करनी होगी तो किसी का सहारा चाहिए, किसी का कंधा चाहिए। राइट। और कम से कम वो ऐसा देश चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके, और ईरान रशिया पर एनी डे ज्यादा भरोसा करेगा। और IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका इजराइल की बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया है। कैसे किया है वो भी जरा देखिए। IRGC का एक बड़े एक्शन का दावा है। कुर्दिस्तान प्रांत में कई अलगाववादी सेल्स तबाह किए हैं, 11 गिरफ्तार किए, एक मारा गया, ये बताया गया है। 8 RPG लॉन्चर्स, 2000 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई हैं, 90 बॉम्ब डेटोनेटर, 18 ग्रेनेड, 5 मोर्टार शेल जब्त हुए हैं, 73 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। और दूसरा, करमनशाह प्रांत में कुल 155 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 17 हथियार और 1200 से ज्यादा गोलियां बरामद। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि सीज फायर अभी लागू है, दूसरी तरफ जो एक्शन चल रहे हैं वो भी देखते चलिए। ये यहां बता रहा है कि अभी भी खदबदा रहा है, कुछ खोल रहा है अंदर ही अंदर, और वो कभी भी फूट सकता है, फट सकता है। यहां कम से कम ये सारी घटनाएं यही इशारा कर रही हैं, क्योंकि उधर कूटनीति भी देखिए, दौड़ भाग से ज्यादा उसमें कुछ हासिल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अगले 10 सेकंड में प्रोफेसर अमिताभ, कुछ होगा ये लड़ाई अगले 2-3 दिन में? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये इसी तरह चलता रहेगा। जिस दिन इंडेफिनिट बैन एक्सटेंड कर दिया ट्रंप ने, उसी ये एक और खबर आ गई है सर। देखिए, मॉस्को में पुतिन से मिले अरागची और रूसी मदद के लिए आभार जताया। पुतिन ने कहा ईरान का सपोर्ट करते रहेंगे। अरागची और पुतिन की मुलाकात अभी चल रही है, इससे क्या निकलता है वो आपको आगे अपडेट करेंगे।